नमस्ते मित्रों, मैं मन्नू और मेरे चैनल लर्न विथ मन्नू में आप सभी का स्वागत है। मैं आज की अपनी वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत की 2-2 हज़ार की किस्त किसानों को मिलती है। तो उसी के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि 15वीं किस्त आने वाली है और जिसकी भी किस्त आने वाली है उसको इस वीडियो को देखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ यदि वह आप नहीं कराएंगे या आप उसमें यदि कोई गलती किए हैं, अब तक नहीं कराए हैं, तो फिर आपका किस्त नहीं आएगा। यदि पहले से आपकी किस्त रुकी हुई है फिर भी आपको कराना है, इस चीज़ को मैं इमेज दिखा करके आपको समझाऊंगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको पूरा सीखने को मिलेगा और आपका बिल्कुल है, गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि आपका रुका पैसा वापस आपके खाते में आना चालू हो जाएगा और 15वीं किस्त आपकी नहीं रुक सकती है। तो इसके लिए क्या क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पहले तो ये जान लीजिए कि इसमें 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर डाल करके अपने अकाउंट को ओपन करेंगे तो बस ये जान लीजिए कि 3 चीज़ें होती है। नहीं भी करने जानते हैं तो ये जानिए कि 3 चीज़ होता है। लैंड सीडिंग पहला होता है, लैंड सीडिंग। इसमें यदि आपका नो दिखा रहा है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि नो दिखा रहा है तो फिर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। यह यस कैसे कराएंगे इसको मैं आपको अभी बताऊंगा। दूसरा है कि आधार बैंक अकाउंट, आधार को आपको बैंक अकाउंट में सीट कराना है। तो आप उस आधार को अपने बैंक अकाउंट में सीट कैसे कराएंगे इसकी भी जानकारी देने वाला हूँ। इसके आगे भी यदि आपका यस नहीं दिखा है, नो लिखा है, तो फिर आप उसको यस कैसे कराएंगे इसकी भी मैं जानकारी देने वाला हूँ। और तीसरा है ई-केवाईसी। यदि ई-केवाईसी ऑप्शन वाले में यदि आपके अकाउंट के आगे नो दिखा रहा है तो फिर आप उसको यस कैसे कराएंगे। तो ये 3 चीज़ें यदि आपका यस नहीं रहेगा तो फिर आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। तो यह चीज़ जान लीजिए, इसको आपको यस कैसे कराना है आप खुद भी जानिए, दूसरों को भी बताइएगा। तो सबसे मूल जो ऊपर की जानकारी है, 1 नंबर वाला मैं बता रहा हूँ कि यदि आपके किसान वाला प्रोफाइल खोलता है, यदि आप बीज गोदाम पे खोलवाते हैं अपने यहाँ, यदि आपका वहाँ पे नो दिखाई दे रहा है लैंड सीडिंग के यहाँ, तो आपको क्या करना है कि अपने तहसील पे जाना है और आपको प्रमाणित खतौनी लाना है। क्या करना है आपको, जो आपके खतौनी होती है तो उसको आपको इंटरनेट वाला नहीं लगाना है, प्रमाणित करा करके तहसील से लाइएगा, जो मोहर मार करके मिलती है उस खतौनी को आपको लाना है। और आपका जो भी बीज गोदाम है, आपका नज़दीकी बीज गोदाम, वहाँ पे आपको पता करना है कि आपका कौन सा बीज गोदाम है। वहाँ पर जा कर के आप उसको अपडेट कराएंगे, वो आपसे ले लेगा और वहाँ से अपडेट करेगा। जैसे ही अपडेट करेगा तो आपको कम से कम 1 महीने वेट करना है, क्योंकि आप 10 दिन या 15 दिन में आपका जो स्टेटस है लैंड सीडिंग का वो इस प्रकार का दिखाने लगेगा, मतलब कि नो था तो यस दिखाने लगेगा। इसकी गारंटी है कि यस दें, लेकिन पैसा आने में समय लगेगा, आपको घबराना नहीं है। पहला हो गया। दूसरा है कि आधार को आपको बैंक अकाउंट में सीड कराना है। तो आप इसको कैसे कराएंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको बैंक जाना होगा और बैंक जा कर के आप NPCI अपने बैंक में करा सकते हैं। नॉर्मल जिसमें अकाउंट है तो उसमें जा कर के NPCI एक KYC होता है, उसको आप करा सकते हैं। लेकिन उससे भी यदि नहीं होता है तो सबसे लास्ट उपाय है कि आपको एक NPCI अकाउंट कहाँ खुलवाना है, अपने नज़दीकी जो भी आपका नज़दीकी ये होगा, क्या बोलते हैं कि पोस्ट ऑफिस होगा, जो भी आपका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पर जा कर के आपको एक खाता खुलवाना है। उससे बोलना है कि हमें हमारे किसान वाला पैसा नहीं आ रहा है, उससे संबंधित हमको खाता खोलना है। तो इस समय पोस्ट ऑफिस में खाता खुल रहा है, तो जिसका भी बैंक अकाउंट सीडिंग वाला प्रॉब्लम यदि नो दिखा रहा है तो उसको यदि यस कराना है तो उसके पास सबसे ज़रूरी उपाय है कि वो अपने पोस्ट ऑफिस में जा कर के खाता खुलवा ले। कुछ दिनों बाद उसका यह चीज़ एस दिखाने लगेगा और उसके खाता में पैसा, जो खाता खुलवाया है उसमें पैसा आने लगेगा। तो यह रही बैंक वाला। यह बहुत लोगों का पैसा फंसा है, तो उनको क्या करना है कि बैंक में जा कर के अपने पोस्ट ऑफिस में खाता जरूर से जल्दी खुलवा लें, तब आपका पैसा आपके खाते में आने लगेगा। और तीसरा है ई-केवाईसी स्टेटस। जैसे कि सरकार ने पिछले 1-1.5 साल से बता रखा है कि आप लोग ई-केवाईसी कराइए, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ई-केवाईसी नहीं करा रहे हैं। तो यदि आपके स्टेटस में ई-केवाईसी के आगे नो दिखा रहा है तब आपको क्या करना होगा कि या तो आप बीज गोदाम जाइए ई-केवाईसी को डन करने के। उसके लिए आपको क्या क्या ले जाना है, एक तो आप अंगूठा से करा सकते हैं, आधार कार्ड ले जाइए और आपको जो आवेदक है उसको रहना पड़ेगा, तो अंगूठे से होगा।
दूसरा ई-केवाईसी का तरीका है कि मोबाइल नंबर से, यदि आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन में लगाए हैं या जो आपका आधार नंबर है उससे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, तो फिर आपको ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि या तो बीज गोदाम जाइए या तो आपके आजू बाजू में जो भी आसपास जो भी दुकान वाला होगा, CSC सेंटर वाले जो होते हैं उनके पास भी जाकर के आप चेक करा सकते हैं, वो भी ई-केवाईसी आपका कर देंगे। इसका दुकान वाले 100 रुपया कम से कम 100 रुपया वो खर्च लेते हैं अपना 100 रुपया, और बीज गोदाम वाला आपका फ्री में करेगा। तो आप कहाँ कराना चाहते हैं, कैसे कराना चाहते हैं, इन तीनों चीज़ों को आप यस करवा लीजिए। जो तीनों ऑप्शन है, यदि तीनों के आगे आपका यस अपडेट नहीं रहेगा तो समझ लीजिए कि आपके खाते में पैसा नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। तो आप क्या करिए कि जल्दी से जल्दी, यदि 15वीं किस्त पानी है या पिछली किस्त आपकी रुकी हुई है, तो आप लोग जा करके इन 3 चीज़ों को चेक कराइए, और जो भी आपका नो दिखा रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। आपको यदि चेक नहीं करने आता है तो मैं बताऊंगा, मेरे पास वीडियो नहीं है अभी, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको चेक करना है। और इस प्रकार से आपको कोई समस्या हो रही है, यदि PM किसान का पैसा पाने में आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी समस्या हो रही है, तो आप मेरे वीडियो को कमेंट कीजिए। और यह रही आज की जानकारी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, समस्या हो तो कमेंट कीजिए। मैं नंबर भी आपको दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर भी दे दूंगा, आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबकी समस्याओं का निवारण हो सके। धन्यवाद।